प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए लाइव दिखा रहे हैं। ये गिलोय का ये बेल है, गिलोय की, जिसको नीम गिलोय बोलते हैं। तो इसके मैं आज गिलोय के अनपान बता रहा हूँ कि किसके साथ लेने से ये क्या फ़ायदा करती है। आप देख लीजिए, ये नीम गिलोय ऐसी होती है और बिल्कुल बहुत कड़वी होती है। जब ये नीम पे चढ़ जाती है, नीम के पेड़ पर, तो इसमें विशेष गुण आ जाता है। और अगर नीम पे नहीं है और वैसे ही किसी पेड़ पे है, तो इसमें 10वां अंश नीम के पत्ते मिला लें तो वही गुण बन जाता है इसका। तो आपके लिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, घी के साथ गिलोय का सेवन करने से वात रोग नष्ट हो जाता है, यानी गठिया बाय नष्ट हो जाती है। जैसे मान के चलिए, आपने 1 तोला नीम गिलोय का रस ले लिया या इसकी चटनी जैसी बना लो और उसमें आधी चम्मच घी मिला लीजिए, देसी अपने घर का, और इसको सुबह लीजिए और शाम को खाना खाने से पहले ले लीजिए और 1 डेढ़ घंटा तक आप कुछ मत खाइए। तो ये बाय में बहुत विशेष फ़ायदा करने वाली है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है कि गुड़ के साथ नीम गिलोय खाने से मल की रुकावट नष्ट हो जाती है। यानी जैसे आप इन नीम गिलोय के पत्तों को डंठल समेत चटनी सी बना लो और इसमें गुड़ की गोली बना लो आप 1-2 तोला की, और आप ले लीजिए। यानी मान के चलिए 1 तोला के लगभग 3-4 पत्ता ले लो और इसमें 1 तोला या 2 तोला गुड़ मिला लो और चबा करके खा जाओ और ताज़ा पानी पी लो सुबह सुबह। तो ये मल कभी भी आपका रुकावट नहीं कर सकता है, समय पे आएगा। और मिश्री के साथ नीम गिलोय लेने से पित्त का नाश हो जाता है। यानी मिश्री के साथ इसको लेंगे तो आपके गर्मी बढ़ गई है या कोई पित्त की शिकायत है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। फिर ऐसा आप शहद के साथ नीम गिलोय वात कफ का नाश करती है। यानी कहने का मतलब कफ को भी समाप्त करती है और गठिया बाय को भी समाप्त करती है। जो वायु रोग होता है, यानी अपान वायु जो ज़्यादा चलती है, शरीर में कोई वायु बनती है तो उसको ख़त्म कर देती है ये। फिर ऐसा रेंडी के तेल के साथ गिलोय वात रक्त का नाश करती है। रेंडी का तेल मतलब अंडी का तेल, ये जो है वात रक्त को ख़त्म करती है। अगर सौंठ के साथ नीम गिलोय आम वात का नाश करती है, यानी ये गठिया वाय को नाश करती है। फिर जो जोड़ों को पकड़ने वाली जो वाय होती है, ये उसको सौंठ के साथ लेने से, यानी 1-1.5 तोला इसका रस ले लीजिए, यानी ताज़े पत्तों का, या सूखा चूर्ण ले लीजिए और इसमें आधी आप सौंठ मिला लीजिए और सुबह शाम फक्की लीजिए अगर सूखी है तो आपके पास। और ताज़ा लेना चाहें तो 1-1.5 तोला रस में आप 1-1.5 तोला ही सौंठ मिला लीजिए और उसको चाट जाइए और सुबह शाम लीजिए खाना खाने के बाद। तो ये आपको विशेष फ़ायदा करेगी और कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप 1 सप्ताह लें बस। इसके बाद आप 5-6 दिन का गैप दें और फिर ले लें इसको, लगातार ना लें इसको। तो अगर पूर्ण रूप से आपके फ़ायदा हो जाए तो फिर इसको बंद कर दें। फिर ऐसा आप शहद के साथ नीम गिलोय का स्वरस कामला यानी पीलिया का नाश करती है। इतना ही नहीं, गिलोय का स्वरस शहद के साथ खाने से 20 तरह के कृमि रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर तुम इसको शहद के साथ लेते हैं, इसके रस को, और सुबह शाम लेते हैं 1-1 तोला शहद के साथ, तो कृमि नाम की जो बीमारी होती है मनुष्यों को, वो नष्ट हो जाएगी। 1 महीना लीजिए आप। नीम गिलोय का काढ़ा पीपरों के चूर्ण के साथ देने से कफज, यानी जो कफ जिसके ज़्यादा बनता हो और जीर जुड़ हो, यानी जुड़ रहता हो, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। नीम गिलोय के काढ़े में घी उठाना चाहिए। जब घी मात्र शेष रह जाए तो छान कर पीना चाहिए। इससे इस घी के सेवन से वात रक्त और कोढ़ नष्ट हो जाते हैं। गिलोय का जो रस है वो 10 माह से, और 1 माह से शहद और 1 माह से सेंधानोन, इनको मिलाकर खरल करो। इससे नेत्रों में लगाने से, यानी तिमिर, रतौंधी और कांच बिंदु, खुजली और ढरका
और धुंधलापन, ये सब समाप्त हो जाते हैं इस नीम ग्लो से। तो भाई और बहनों, ये विशेष फ़ायदा करने वाली बात है, मैंने आपको ये दिखा दिया है और बता दिया है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।